क्या किसी कंपनी का भविष्य सिर्फ उसके एक बिजनेस पर टिका हो सकता है? और अगर यही बिजनेस निवेशकों की उम्मीदों पर खड़ा ना उतरे, तो क्या शेयर बाजार उसे तुरंत सजा देता है? दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यानी कि टीएमपीवी के साथ, जिसने आज शेयर बाजार में सबकी नजरें उनकी तरफ कर ली है। जैगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर की ओर से आए एक अपडेट के बाद कंपनी के शेयरों में ऐसी बिकवाली देखने को मिली है। ये निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर बन गया। शेयर एक ही दिन में 10% तक टूट गया और निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। आखिर जेएलआर ने ऐसा क्या कहा कि बाजार नाराज हो गया? और क्या ये गिरावट सिर्फ एक दिन की है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी चिंता छिपी है? आइए आसान भाषा में और विस्तार से आज की वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर टीएमपीवी पे ऐसा क्या हुआ कि ये गिर गया। नमस्कार, मैं आपके साथ तनिषा, आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की सबसे बड़ी ताकत उसकी लग्जरी कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर है। कंपनी की कुल आय का करीबन 70 से 80% हिस्सा जेएलआर से आता है। ऐसे में जेएलआर से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर सीधे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर पर असर डालती है। दरअसल 17 जून साल 2026 यानी आज जेएलआर ने अपना इन्वेस्टर्स डे आयोजित किया था, जहां उसने वित्त वर्ष साल 2027 के लिए अपना आउटलुक पेश किया। कंपनी ने कहा कि उसे कारोबारी साल 2027 में करीबन 13% रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं ईबीआईटी मार्जिन यानी कि ऑपरेटिंग मुनाफे का स्तर करीबन 4% रहने का अनुमान जताया। यहीं पर बाजार निराश हो गया, क्योंकि एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी कि जेएलआर का मार्जिन 4% से ज़्यादा ही होगा। यानी कंपनी का आउटलुक बाजार की उम्मीदों से कमज़ोर माना गया और निवेशकों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर कारोबार के दौरान करीबन 10% तक टूट गया। अब देखिए, अगर शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प है। पिछले एक हफ्ते में शेयर करीबन 6.79% टूट चुका है। एक महीने में इसमें करीबन 1.93% की बढ़त भी देखी गई है। लेकिन अगर एक साल के आंकड़े की बात की जाए तो शेयर 47% के करीब गिरा है। 3 साल में भी यानी इस 3 साल की अवधि में भी शेयर में करीबन 36.62% की गिरावट देखने को मिली। यानी हालिया प्रदर्शन निवेशकों के लिए काफ़ी निराशाजनक साबित रहा। हालांकि जेएलआर ने सिर्फ कमज़ोर आउटलुक ही नहीं दिया, बल्कि कंपनी ने अपनी लंबी अवधि की योजनाओं का भी खुलासा किया है। यानी लॉन्ग टर्म में जो भी उनकी प्लानिंग है। जेएलआर ने कहा है कि उसका लक्ष्य आने वाले समय में अमेरिका के कारोबार को इतना बड़ा बनाना है जितना आज पूरी जेएलआर कंपनी का कारोबार है। कंपनी का मानना है कि नॉर्थ अमेरिका उसके लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। इसके लिए जेएलआर डिफेंडर ब्रांड पर खास फोकस करेगी। साथ ही साल के अंत तक जैगुआर की नई लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक जीटी टाइप 01 कार भी पेश की जाएगी। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि भारत और पश्चिम एशिया जैसे हाई ग्रोथ मार्केट्स में निवेश जारी रखेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जेएलआर ने फाइनेंशियल ईयर साल 2029 तक 18 अरब पाउंड यानी कि लगभग 20 अरब डॉलर से ज़्यादा निवेश की अपनी योजना को भी दोहराया है। कंपनी का कहना साफ है कि वह नए प्रोडक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, भविष्य की टेक्नोलॉजी पर लगातार निवेश करती ही रहेगी। लेकिन फिलहाल जेएलआर के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। जिस तरीके से भी शेयर बाजार में उसकी गिरावट है, उनमें से एक चुनौती है अमेरिका में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से कंपनी पर टैरिफ का दबाव भी बना हुआ है। इसके अलावा वैश्विक ऑटो सेक्टर में मांग कमजोर पड़ने, सप्लाई चेन की जो समस्याएं हैं और बढ़ती जा रही हैं, जैसे लागत हो गई, ऐसी लागत वाली चुनौतियां भी बहुत हैं। जेएलआर अगले 2 सालों में 2.3 अरब डॉलर तक का लागत कम करने की योजना पे काम कर रही है, ताकि मुनाफे को बेहतर बनाया जाए, जिससे खर्चा कम हो, मुनाफा ज़्यादा मिले। इसी बीच ग्लोबल स्तर पर लग्जरी ऑटो कंपनियों का माहौल भी कमज़ोर नजर आ रहा है। बीएमडब्ल्यू ने भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का अनुमान घटा दिया है, जिसके बाद दुनिया भर की लग्जरी ऑटो कंपनियों के शेयर में दबाव आ गए हैं। यही वजह है कि जेएलआर के आउटलुक और वैश्विक कमज़ोर जो संकेतों के चलते इसको डबल झटका लगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर पर इसका सीधा दबाव बढ़ा दिया। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जो इस समय हर निवेशक के मन में होगा वो ये कि क्या ये गिरावट निवेशकों के लिए अवसर है या फिर आगे के लिए दबाव बना सकती है, या फिर आगे और भी दबाव बन सकता है। फिलहाल बाजार का जो फोकस है इस बात पर बिल्कुल है
कि JLR अपनी ग्रोथ योजनाओं को कितनी तेजी से लागू कर पाती है और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में अपने कारोबार को कितना बढ़ा पाती है। क्योंकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की कहानी अब काफ़ी हद तक JLR की सफलता पर ही निर्भर कर रही है, क्योंकि जैसे ही JLR पे कोई अनाउंसमेंट आई उसी तरीके से सीधा सीधा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का जो शेयर है वो धड़ाम से नीचे गिर गया। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आपने भी इसमें शेयर लिया? जो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहे बिस्तक के साथ।